आज हम देखेंगे इजिप्ट के महान पिरामिड और उससे जुड़े श्राप के बारे में। पिरामिड की रचना कैसे की गई होगी उसके बारे में आज भी लोग ठोस तरह से कुछ कह नहीं पाते। आज हम उससे जुड़े कुछ छोटी छोटी बातें देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम मिस्र की मम्मियों और पिरामिडों से जुड़े अभिशाप के बारे में जानेंगे। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शापों में से एक है फिरौन का अभिशाप, जिसे किंग टुट का अभिशाप भी कहा जाता है। जब से मिस्र के राजाओं की घाटी में राजा तूतनखामुन की कब्र की खोज की गई, तब से कहानियां प्रसारित हुई कि जिन लोगों ने बालक राजा के अंतिम विश्राम स्थल के साथ छेड़खानी करने का साहस किया, उन्हें एक भयानक अभिशाप का सामना करना पड़ा। फेरोह का अभिशाप एक पौराणिक मान्यता है कि जो लोग फेरोह की कब्र को परेशान करेंगे, उन्हें दुर्भाग्य या मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह संभवतः एक मिथक है, कुछ पुरातात्विक अभियानों के साथ भयानक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये श्राप सच है या महज अफवाह? इस अफवाह की वजह क्या हो सकती है? आइए और अधिक जानने का प्रयास करें। सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से, जिसने सबसे पहले मिस्र के युवा राजकुमार तूतनखामुन की कब्र का पता लगाया। हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने न केवल कब्र की खोज की और उसे खोला, बल्कि ताबूत से तूतनखामुन की मम्मी को भी निकाला, उस घटना के 16 साल बाद 1939 तक जीवित रहे। कैंसर से मरने से पहले कार्टर 64 वर्ष की पूर्ण आयु तक जीवित रहे। सार्जेंट रिचर्ड एडमसन कार्टर की टीम के सदस्य थे, जिन्होंने 7 वर्षों तक 24 घंटे दफन कक्ष की रक्षा की और तूतनखामुन के अवशेषों के सबसे करीबी यूरोपियन थे। वह 1982 में अपनी मृत्यु तक 60 वर्ष और जीवित रहे। अन्वेषक जेम्स रैंडी ने अपनी पुस्तक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्लेम्स, फ्रॉड्स एंड होक्सेज ऑफ द ऑकल्ट एंड सुपरनेचुरल में लिखा है कि जिन लोगों को प्राचीन अभिशाप झेलना चाहिए था, उनके जीवन की औसत अवधि 23 वर्ष से अधिक थी। इसके बाद अभिशाप को प्रभावी होना चाहिए था। तो श्राप कहां से आया? रैंडी के अनुसार जब 1922 में टुट की कब्र की खोज की गई और उसे खोला गया, तो यह एक प्रमुख पुरातात्विक घटना थी। प्रेस को दूर रखने के लिए और फिर भी उन्हें एक सनसनीखेज पहलू से निपटने की अनुमति देने के लिए उत्खनन टीम के प्रमुख हॉवर्ड कार्टर ने एक कहानी पेश की कि जो कोई भी लड़के राजा के आराम के समय का उल्लंघन करेगा, उसे श्राप दिया जाएगा। कार्टर ने शापित कब्र के विचार का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि उसने घुसपैठियों और लुटेरों को पवित्र ताबूत से दूर रखने के लिए ऐसा किया था। अभिशाप से जुड़ी सर्वोच्च प्रोफाइल मृत्यु संभवतः जॉर्ज एडवर्ड स्टैनहोप मोलिनेक्स हर्बर्ट कार्नवोन के 5वें राजा, एक ब्रिटिश अभिजात और शौकिया मिस्र विज्ञानी की है, जिन्होंने खोज के लिए धन दिया था। 25 मार्च 1923 को कब्र खोले जाने के एक साल बाद उनकी मृत्यु को व्यापक रूप से रहस्यमय माना जाता है, लेकिन वास्तव में कायरो पहुंचने से पहले उनका स्वास्थ्य खराब था और मच्छर जनित बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। अभिशाप के विचार को एक प्रमुख व्यक्ति शर्लक होम्स के निर्माता सर आर्थर कोनन डॉयल द्वारा प्रचारित किया गया था। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए जब मिस्र के राजा की मृत्यु हो जाती है, तो दरबारी उनके ताबूत में बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं जैसे सोना, माणिक, रत्न और बहुत सी अन्य चीजें डालते हैं, जिनका वे बाद के जीवन में उपयोग कर सकते हैं। सामान को उनके ताबूत में अपने साथ रखा जाता था। उस ताबूत को सरकोफेग्स के नाम से जाना जाता था।